से हम उसकी देखभाल करें कि हमें ज़रूरी ओवरली नहीं पड़ता है अमेरिका की, IMF का, वर्ल्ड बैंक का, ADB का और अमेरिका के दोस्त और उनके पिट्ठुओं जो होते हैं, ख़ास तौर माफ़ करिए अरब वर्ल्ड में, कि अगर हमें इनके पैसे की ज़रूरत नहीं होती और नहीं होती अगर हम अपनी इकॉनमी को ठीक तरीके से चलाते, तो ये प्रेशर हमारा उनका नहीं पड़ता। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि देखा आपने, हिलाली कैसे बौखलाया हुआ है और बोल रहा है कि काश हमारी इकोनॉमी ऐसी होती भी किसी पे डिपेंड नहीं होती, क्योंकि आज पाकिस्तान की इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ लोन और कर्जों पे टिकी हुई है और वो लोन और कर्जे अमेरिका, वर्ल्ड बैंक और पता नहीं दूसरे देशों से कहीं ना कहीं आते हैं तो ही पाकिस्तान की इकोनॉमी कहीं ना कहीं सरवाइव कर पाती है। तो आज हिलाली कैसे फूट फूट के रो रहा है और अपने कर्मों को दाद दे रहा है कि हम काश इकोनॉमी एक फ्रीडम इकोनॉमी हमारी होती ताकि हम अपने फैसले खुद ले पाते। और जो अब पाक मीडिया में एक डिस्कशन और शुरू हो गया है कि अब जो इलेक्शन होंगे उन इलेक्शन का बोझ क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी सहन कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान फिर से एक बार और एक गड्ढे की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि अभी IMF से लोन भी आना है और वो लोन भी इस सिर्फ और सिर्फ इन इलेक्शनों पर खर्च होकर पाकिस्तान की आवाम को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ठेंगा ही देंगे। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों और वो दूसरे ये जो पार्टीज हैं, अमेरिका और एस्टैब्लिशमेंट, अब ये एक किस्म का एस्टैब्लिशमेंट इज वेवरिंग। एक जमाने में तो सॉलिडली थे, अब दे आर वेवरिंग। इक्वेशन चेंज हो फैसला ये होगा ठीक है जब एस्टैब्लिशमेंट कहेगा, और बड़ा ये बहुत अहम फैसला होगा। मगर अमेरिका इज अ प्लेयर, अमेरिका इस इलेक्शन में ए साइजेबल प्लेयर। हम कैसे बात कर सकते हैं विदाउट अमेरिका? इसलिए इमरान खान कहता है हर वक्त वो गुलामी अमेरिका, गुलामी अमेरिका। काश के उसको नहीं कहना पड़ता, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मगर इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। ठीक है। तो जब बात करते हैं हम, ये हमारे डिस्कशंस में ये भी करें कि एस्टैब्लिशमेंट क्या करेगा। ठीक, तो आपको लगता है एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है इमरान खान की पॉपुलैरिटी की? ठीक है, लेकिन उनको उनकी पॉलिसी भी पता है, तो वो दोनों के दरमियान में भी कहीं फंस जाते हैं। लेकिन इमरान साहब, मैं एक चीज़ की उसमें कर दूँ, हिलाली साहब ने उधर PMLN और बाकी पार्टीज़ के साथ अवाम ने डाला, उनके साथ भी ये लोग हैं हिलाली साहब, उनके भी अच्छे जलसे हो रहे हैं। देखिए हिलाली साहब ने जो बात की है ना, इमरान खान साहब को भी यही जोम है और इमरान खान साहब के चाहने वाले भी यही समझते हैं कि शायद पूरे पाकिस्तान की 22-23 करोड़ आवाम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के साथ खड़ी है और दूसरे जो लोग हैं उनके साथ कोई नहीं है। देखें, जब इंसान ये सोच रखता है तो असल में वो खराबी की तरफ जा रहा होता है। अपने मुखालिफ को, अपने दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। मामला ये है कि देखें, ये जो जमातें हैं इनको भी लोग वोट देते हैं और वो हमेशा वो भी सीटें जीतते हैं, असम्बलियों में आते हैं। तो ऐसे ही तो नहीं कि अगर उनके साथ अवाम है ही नहीं। बिल्कुल। असल इशू ये नहीं, मेरे नज़दीक इशू इस वक्त ये है, आप देखें कि इस्टेब्लिशमेंट जो ये बात की जा रही है कि जी वो भाई इमरान खान को तो सूट ही ये करता है, क्योंकि वो तो साजिश का बयानिया बेच रहे हैं ना। तो जब साजिश का बयानिया, तो किसने साजिश की जी? अमेरिका ने। अब अमेरिका के एंटी वो जाएंगे, ये तो उन्हें पता है। डिफेंस आपके मामला, आपकी चीजें, स्ट्रेटेजिक मामलात हैं, और उसके अलावा माशी मामलात बिल्कुल ऐसे ही। लिहाजा एकदम से आप उनसे बिल्कुल अपनी जान नहीं छुड़वा सकते, उनसे रुख नहीं मोड़ सकते, लेकिन सियासत के लिए वो उसको इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब मामला ये है कि दूसरी जमातें जो हैं वो क्या करेंगी? क्या आप समझती हैं कि आज जो अपोजिशन लीडर का इंतखाब किया गया है वो किस लिए किया गया है? वो भी इसीलिए किया गया है कि इमरान खान साहब को भी अंडर प्रेशर लाया जाए कि अच्छा बच्चों, कोई बात नहीं, आप अगर हमें प्रेशराइज करना चाहते हैं तो हमने भी अपोजिशन लीडर बना लिया और आइन और कानून के मुताबिक अगर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को फैसला कर लेते हैं
तो वो माना जाएगा। अगर आप जब समझते हैं कि आप वो फैसला नहीं मानना चाहते तो आप असेंबली में वापस आ जाएं। आप आए हमारे पास और अपोजिशन लीडर के तौर पे हमें बताएं कि क्या। लिहाजा देखें, दोनों तरफ देखें, जो भी वो ताकतवर ऐसी कुव्वतें हों जो नजर नहीं आती, या एस्टेब्लिशमेंट हो या कोई हो, किसी एक पार्टी को राजी करके इलेक्शन में नहीं जा सकते, या किसी एक पार्टी को राजी करने के लिए इलेक्शन से इनकार नहीं कर सकते। टर्म्स एंड कंडीशंस मुत्तफिका होंगी। हर बंदे को, हर जमात को, हर लीडर को कुछ बात मानना पड़ेगी, कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी और थोड़ा पीछे भी हटना पड़ेगा। अगर आप पीछे नहीं हटेंगे, अगर आप कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी नहीं, जी लाली साहब मैं आ रही हूँ 1 मिनट, तो फिर आपको उसमें कामयाबी नहीं हो सकती। जी लाली साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि अमूमन मुल्कों में एक इलेक्शन अवाम डिसाइड करती है, और अमूमन जिसके पास ज़्यादा अवाम होता है वो जीत जाता है। हमारा प्रॉब्लम ये है, और ख़ास तौर इसलिए कि हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है, हमारे दुश्मन ऐसे हैं, हमारे दोस्त ऐसे हैं, कि पाकिस्तान का जो ओरिएंटेशन है इन सब के लिए ज़रूरी है, इन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। चीन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, रूस के लिए भी कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों की कोशिश होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी को इस तरीके से हम उसकी देखभाल करें कि हमें ज़रूरी ओवरली नहीं पड़ता है अमेरिका की, IMF का, वर्ल्ड बैंक का, ADB का, और अमेरिका के दोस्त और उनके पिट्ठुओं जो होते हैं, ख़ास तौर माफ़ करिए अरब वर्ल्ड में, कि अगर हमें इनके पैसे की ज़रूरत नहीं होती, और नहीं होती अगर हम अपनी इकोनॉमी को ठीक तरीके से चलाते, तो ये प्रेशर हमारा उनका नहीं पड़ता। हालांकि हमारा स्ट्रेटेजिक लोकेशन इट्स अ की फैक्टर कम पड़ता, मगर अब हिलाली साहब ये जो हमारी इस वक्त करंट सिचुएशन है, ये भी प्रेशर्स हैं, बिल्कुल ठीक है, और ये भी फैक्टर्स हैं जिनको देखना है। लेकिन एक फैक्टर ये भी तो है कि इस वक्त हमारी कंडीशन भी ऐसी नहीं है माली तौर पर भी कि हम इलेक्शंस में जाएं और कुछ फैसले जो जल्दी लेने वाले हैं वो मजीद 4-5 महीने डिले हो जाएं। तो फिर इस वक्त इलेक्शन का अनाउंसमेंट भी तो एक बड़ी प्रॉब्लम। समझा नहीं आपके मैं ये कह रही हूँ कि अभी फौरी तौर पर अगर इलेक्शन अनाउंस कर भी दिए जाते हैं, तो हम बात अभी जो IMF का मामला लटका हुआ बीच में, बहुत सारे जो अभी डिसीजन फौरी लेने हैं वो कौन लेगा, और क्या आप समझते हैं कि फिर वही बात जो इमरान साहब कह रहे हैं कि टेक्नोक्रेट वजीर आजम और कोई एक्सपर्ट्स पे मबनी जो है कोई इंटरिम सेटअप आएगा? फिर देखिए, बिल्कुल ये जो क्यों बातें हो रही हैं, हालांकि कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का मेरे ख्याल में अब तक ये सिर्फ टॉक है, मैंने ऑन द ग्राउंड कोई प्रेपरेशंस नहीं। और ये जो लोग कह रहे हैं कि हफीज शेख आ गया और वो आ गया और जिस किस्म का उसको रिसेप्शन मिला, मुझे पता है कि उसको वो रिसेप्शन जो मिला है, क्यों मिला है भाई, 2-3 घंटे थे एयरपोर्ट, उसको बुलाया गया है अपने एक्सपर्टीज देने फाइनेंस पे। उसको इसलिए नहीं बुलाया गया है कि ही इज गोइंग टू बिकम द केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर। उसको इसलिए बुलाया गया है जैसे दूसरों को भी बुलाया गया है। 5-6 लोग आए हैं जिनके बारे में लोग कह रहे हैं भाई खुदा के लिए तुम लोग एक कमरे में बैठो और हमें एडवाइस करो, IMF के पास जाना है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, एक्सेट्रा। मगर यस, बट अगर ऐसा लोग बात करने लग गए हैं कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ गया इसलिए कि हफीज शेख आ गया, फलाना आ गया, फलाना आ गया, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं आपको फिर कहता हूं, अमूमन अगर अमेरिका का प्रेशर और अमेरिका की डिपेंडेंस इतनी नहीं होती तो ये फैसला अब तक हो जाता।